ओम शांति। बाबा हमेशा पांडवों का दृष्टांत देते हैं कि पांडव जो हैं, जब वो महाभारत का युद्ध उन्होंने फाइनली जीता तो स्वर्ग की यात्रा पे गए पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे वो गल मरे। तो उसकी जो स्टोरी हमें सुनाते हैं वो ये है कि 5 पांडवों में और द्रौपदी में से सबसे पहले जो है वो सहदेव गिर जाते हैं। तो जब एक एक करके सब गिरते हैं तो भीम हमेशा पूछते हैं युधिष्ठिर से कि ये क्यों गिरे। तो कहा कि सहदेव को अपनी बुद्धि पे बहुत अहंकार था, क्योंकि सारे युद्ध की प्लानिंग, कब क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो सहदेव ही करते थे। और अपने बुद्धि के अहंकार के कारण उनकी स्वर्ग की यात्रा वहीं समाप्त हो गई। फिर थोड़ा आगे चलकर जो है नकुल गिर गए। तो फिर भीम ने फिर पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल इसलिए गिरे क्योंकि उनको अपने रूप पे बहुत अहंकार था, वो बहुत सुंदर थे, देखने में आकर्षक थे, तो इस अहंकार के कारण उनकी भी स्वर्ग की यात्रा वहीं रह गई। फिर थोड़ी देर बाद द्रौपदी गिर जाती है। तो द्रौपदी का कारण बताया कि 5 पांडवों से शादी हुई थी, पांचों बराबर पति थे, परंतु फिर भी द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को ज्यादा प्यार करती थी। तो भेदभाव किया, तो कोई मैं से गिरा है और कोई मेरे से गिर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए। तो अर्जुन का युधिष्ठिर ने कहा कि इसको बहुत अपने अंदर घमंड था कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए इनकी भी स्वर्ग की यात्रा समाप्त हो गई। फिर अंत में जो है भीम भी गिर गए। तो भीम ने पूछा कि मैं क्यों गिरा। तो युधिष्ठिर ने कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, और इस शक्ति का, इस बल का तुमने कहीं ना कहीं जहां मौका लगा हर जगह इसका प्रदर्शन किया, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी दिखावा किया है, अपने आप को ज्यादा ही इस अहंकार में रहे कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो इस यात्रा में केवल और केवल युधिष्ठिर ही पार हुए, क्योंकि वो सदा धर्म पर अडिग रहे, अपने स्वधर्म पर अडिग रहे, तो उनको ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ओम शांति।